हिंदी सिनेमा में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सदियों तक लोगों के दिलों में बसी रहती हैं। ऐसी ही एक सुरीली आवाज है अलका याग्निक की, एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज ने 80 और 90 के दशक से लेकर आज तक करोड़ों दिलों को छू लिया है। लेकिन इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आज हम आपको अलका याग्निक के जीवन की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। 20 मार्च 1966 को कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनकी मां शुभा याग्निक एक शास्त्रीय गायिका थीं और चाहती थीं कि उनकी बेटी भी संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाए। 6 साल की उम्र में ही अलका ने ऑल इंडिया रेडियो पर गाना शुरू कर दिया था, लेकिन बॉलीवुड की राह इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में अलका अपनी मां के साथ मुंबई आईं, जहां उन्होंने कई संगीत निर्देशकों से मुलाकात की, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिलता, आवाज अच्छी है लेकिन अभी बहुत छोटी है। यह सुनकर अलका निराश जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1971 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध फिल्म लावारिस में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हालांकि यह गाना हिट हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 1988 में आई फिल्म तेजाब के सुपरहिट गाने 1, 2, 3 से मिली। यह गाना न सिर्फ चार्ट बस्टर बना, बल्कि अलका याग्निक को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। इसके बाद तो जैसे सफलता की बौछार हो गई। राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी, कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, तुझे देखा तो ये जाना सनम, हर गाने ने अलका को बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिका बना दिया। 90 के दशक में वे सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली सिंगर बन गईं। अलका याग्निक का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने नीरज कपूर से शादी की, जो एक सफल व्यवसायी हैं। हालांकि उनका करियर और पारिवारिक जीवन दोनों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। संगीत की दुनिया में समय के साथ बदलाव आया और नए सिंगर्स की एंट्री होने लगी। 2000 के दशक में फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग के अवसर कम होते गए, लेकिन अलका ने अपने हुनर को नए रूप में ढाला। वे कई रियलिटी शोज में जज बनकर आईं और युवा गायकों को प्रेरित करने लगीं। अलका याग्निक हाल ही में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हुई है, जिससे उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। यह स्थिति कान के अंदरूनी हिस्से या श्रवण तंत्रिका को नुकसान पहुंचने के कारण होती है, जिससे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के संभावित कारणों में तेज आवाज के संपर्क में आना, वायरल संक्रमण, उम्र बढ़ना और निरंतर तनाव शामिल हैं। तेज आवाज में संगीत सुनना, विशेषकर हेडफोन के माध्यम से, कान की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे इस प्रकार की सुनने की हानि हो सकती है। इस स्थिति का उपचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कान की बाल कोशिकाओं को हुए नुकसान की मरम्मत संभव नहीं होती। हालांकि हियरिंग एड्स, कॉकलियर इम्प्लांट्स और अन्य सहायक उपकरणों के माध्यम से सुनने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा तनाव प्रबंधन, नियमित श्रवण परीक्षण और कानों की उचित देखभाल से इस समस्या से बचाव संभव है। अलका याग्निक का यह अनुभव हमें कानों की देखभाल के महत्व की याद दिलाता है। तेज आवाज में संगीत सुनने से बचना, हेडफोन का सीमित उपयोग और नियमित श्रवण परीक्षण करवाना हमारी सुनने की क्षमता को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। अलका याग्निक को उनके करियर में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में उनकी आवाज दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली महिला प्लेबैक सिंगर बनी। आज भी उनके गाने हर पीढ़ी को उतना ही पसंद आते हैं जितना पहले आते थे। अलका याग्निक सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है जो हमेशा हमारे दिलों में बसती रहेंगी। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब